मैं इंदौर के केके कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। इंदौर में ही जयंत सर किसी एक सेंटर पे लाइव है। भोपाल से वैभव सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 9 सितंबर कांस्टेबल महाकुंभ का आज फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आया हूँ। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा पेपर, क्या क्या कठिनाइयों का सामना स्टूडेंट को करना पड़ रहा है, किन किन चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें नई ऐड हो रही हैं, सब कुछ। क्या नाम है आपका? शिवानी रघुवंश। शिवानी जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसमें थोड़े ना जी के थोड़े टप आ गई तो उससे क्या मार्क्स रहे आपके? 65। और आपकी लैब में हाईएस्ट कितने मार्क्स हैं? लैब में आई है 70। हाँ ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? नहीं, इजी था। और हाँ, इजी था। कहाँ पे ऐसा लगा कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? वो सर जो वो साधारण ब्याज के सवाल थे ना, वो थोड़े कठिन आ गए उसमें। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा आ गया। हाँ, उसमें और जो संख्या पद्धति थी ना, उसमें भी कठिन, वो थोड़ा कैलकुलेटर करना था। सबसे पहले अर्थमेटिक और एडवांस की बात करते हैं मैथ के पोर्शन में। तो क्या एडवांस में से जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाँ, वो आई। ज्योमेट्री, क्या इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले? हाँ, जियोमेट्री से मिले थे सर। ज्योमेट्री कितने क्वेश्चन थे? लगभग 4 क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे, बता पाएंगे? सर एक तो ये था कि किसी व्रत नहीं, हाँ, किसी मतलब वृत्त था या कोई घनत्व का की त्रिज्या दुगनी करने पर उसका आयतन या क्षेत्रफल कितना बनता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इंसुरेशन से रिलेटेड था। और इसके अलावा जैसे कि कोण वगैरह से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं? हाँ, एक था कि किसी का संपूर्ण आधा करने पर उसका पूरा कोण दुगना कितना। हाँ, एक क्वेश्चन है इसका। ये सर। और इसके अलावा जैसे कि और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अलजेब्रा की बात करें यहाँ? उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आए, इनमें से ही आए थे। अच्छा, जैसे कि अभी बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो क्या अभी की शिफ्ट में भी आया? हाँ कैसा क्वेश्चन आया था? सर, उसका ज़्यादातर ध्यान नहीं है सर, वो क्या है ना, थोड़ा वो पढ़े नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा और यदि दूसरे चैप्टर की बात करें मैथमेटिक्स में ही, तो कौन से चैप्टर का वेटेज आज ज़्यादा था? संख्या पद्धति और उसका साधारण ब्याज। और एक और था आयु से, इस बार सवाल ही नहीं आया, बिल्कुल एक भी नहीं आया। ये दोनों ही चैप्टर ज़्यादा आए थे। और एक और था मिश्रधन। हाँ, मिश्रधन से भी आए थे 2-3 क्वेश्चन। धन वगैरह से क्वेश्चन थे। चलिए, इसके अलावा रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में मेन जो अभी टॉपिक जरा घूम रहे हैं मार्केट में, मतलब यदि कहें सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, तो क्या उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? सर कैलेंडर के 3 क्वेश्चन आए 3 थे। क्वेश्चन आए हाँ। थे। क्लॉक के? क्लॉक के नहीं, एक भी नहीं आया। डाइस? डाइस के एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया। इसका सीटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंज एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया। हाँ, चलिए, और इसके अलावा जैसे कि पेपर फोल्डिंग वगैरह से क्वेश्चन थे, पेपर कटिंग से 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन थे उसी के, वो 5 क्वेश्चन थे उससे। और उससे जो विषम संख्या चुनते हैं ना, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन थे सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा जैसे कि कुछ आपने अभी एनालिसिस वगैरह देखा होगा इतने समय से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा, तो उसका आपको एग्जाम में क्या फ़ायदा देखने को मिला? सर उसमें यही कि जो टॉपिक उसमें बताए गए थे ना, वो ही आ रहे हैं टॉपिक तो। हाँ, सिर्फ अकेले इस बार क्या हुआ कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आ गया कि इसमें। हाँ, जो उसने वो की होगी ना, अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तो उसी के क्वेश्चन हमारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। you, बेस्ट sir. विशेष आपके साथ Thank में। नाम है आपका? नीतीश कुमार। दिव्या नागर। हितेश जी और दिव्या जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था पेपर तो, पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्या मार्क्स रहे आपके? 71। आपके? 62। चलिए, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में कहाँ ऐसा लगा कि सर ये मतलब हमारा ऐसा थोड़ा सा और रिवीजन हो जाता तो थोड़ा सा और चीज़ें बन जाती? नहीं, पेपर तो जीता, मतलब ये तो जीएस बहुत टफ आ रही है। और सर प्रॉब्लम जीएससी देती है। चलिए, जीएस के पोर्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जीएस में सबसे पहले एमपी जीके को मैं उठाता हूँ। एमपी जीके में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? आज भी 2 क्वेश्चन समथिंग इंदौर से आए हुए थे। एक तो इंदौर का आया एक था इंदौर अभी। का आया था, ये सराफा बाजार वाला आया था। किस टाइप का क्वेश्चन बता पाएंगे? पाक किधर है, मतलब सराफा बाजार में पाक कहाँ पर स्थित है, तो ये पाक कला का जो स्थान है वो कहाँ पर है, तो वही इंदौर का ही आंसर आएगा। और इसके अलावा जैसे कि एमपी जीके के बाद यदि अपन बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर कहाँ से मोस्टली पूछा जाए? जैसे अभी बीच में 2021, 22, 23 तीनों का पूछा गया था, सर है ना? अभी मुझे लगता है लास्ट ईयर, क्योंकि अभी ये स्वच्छता अभियान में जो टॉप जिला जो आया है उसका भी पूछा था, तो वो भी हमारा इंदौरी है, तो वो भी यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था। मतलब 2022 का आ रहा है करंट अफेयर में। हाँ। एक ये पूछा था निपुण मतलब किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। और एक ये था वंदे भारत ट्रेन, मतलब उत्तराखंड में किसने सबसे पहले उद्घाटन किया था इसका, ये था। उसने उद्घाटन किया था ना। चलिए, और इसके अलावा जैसे कि
थोड़ा सा हिस्ट्री और पॉलिटी की तरफ अपन चलते हैं। हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? एक भी नहीं। नहीं। पॉलिटी से? नहीं। संविधान वगैरह से कुछ भी देखने को नहीं मिला? अच्छा, इसके अलावा जीके में और कहाँ से क्वेश्चन बने? कला संस्कृति से क्वेश्चन वगैरह? उत्सव से आया था, हरेला जो उत्सव कहाँ मतलब कहाँ हरेला उत्सव कहाँ? चलिए, इसके अलावा साइंस के पोर्शन की मैं बात करता हूँ। साइंस का पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 भागों में बांटते हैं। ओवरऑल साइंस की बात करेंगे तो ओवरऑल कितने क्या मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिखे? ओवरऑल कितने क्वेश्चन ठीक है, है? मुझे 2 से 3 दिखा। एक तो प्रकाश संश्लेषण का आया था, वो क्वेश्चन आया था, और एक प्रोटिक्स वगैरह वाला था, वो जीव विज्ञान से आया। ओवरऑल कितने क्वेश्चन दिखे आपको? सर मुझे 4 से 5 क्वेश्चन दिखे पड़े। साइंस से मतलब बायोलॉजी से ज़्यादा थी। हाँ, क्या कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं? फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं, नहीं था। नहीं। चलिए, इसके अलावा अच्छा, जैसे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, फर्स्ट लेयर से क्वेश्चन थे कि थोड़ा सा डीपली पूछा गया? डीपली थे बहुत। सिंपल भी थे बट थोड़ा सा घुमा के पूछे थे। कौन बायोलॉजी के थोड़ा सा डीपली थे अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अब मैं आता हूँ मैथमेटिक्स के पोर्शन पे। मैथमेटिक्स में जो है 2 भागों में अपन बांटते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक में कहाँ पे उसने ज़्यादा फोकस किया, किन चैप्टरों पे उसने ज़्यादा उसमें एलसीएम, एचसीएफ और ये दूरी और चाल, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एलसीएम एचसीएफ से कितने करीब का क्वेश्चन? सर 4 से 5 क्वेश्चन होता रहा, 4-5 क्वेश्चन। हाँ जी। और उन्होंने घुमाकर पूछ ली थी वो चीज़ें थोड़ा सा, इसलिए। और इसके दूरी अलावा और चाल कोई से और दूरी और चाल? ऐसा ही से ऐसा ही से 3 से 4 क्वेश्चन। Yes, सर 3 से 4 क्वेश्चन थे ऐसा ही। अच्छा, जैसे कि अभी प्रायिकता वगैरह भी बीच में पूछी जा रही थी, प्रायिकता वगैरह से क्वेश्चन, इसका माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह से क्वेश्चन वगैरह चाल पूछा कुछ था नहीं? बट वो क्वेश्चन तो उधर का आ गया था, दूरी और चाल का। हाँ, प्राइम, हाँ। इसके अलावा और एडवांस के पोर्शन से जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और जो पोर्शन होते हैं अपने? एक क्वेश्चन था उससे। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला था। एंगल वाला, ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से। पूरक कोण, संपूरक कोण आया था। हाँ। चलिए, इसके अलावा और यदि हम ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? यही है कि मेहनत करो, जीएस ज़्यादा टपा रही है, जीएस पे ज़्यादा कमांड करनी है। और मैथ्स स्टूडेंट को तो जीएस तपाएगा सर, वो तो मेहनत मांगेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसमें मतलब गलत लग रहे थे 2-3 क्वेश्चन। एक तो रीजनिंग का था। सिंबॉलिक वाले थे ना, हाँ, वो गलत था। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? भारती भदौरिया। आपका? दिव्या पारे सर। चलिए, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? इजी ही कहेंगे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल ही आ रहा है, टाइम टेकिंग भी नहीं है। टाइम टेकिंग भी नहीं है, इजी है। इजी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की सबसे पहले बात करूंगा तो मैथमेटिक्स में फिजिक्स जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस 2 पोर्शन में हम बांटेंगे। तो अर्थमेटिक्स से ऐसे कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए? सिंपल इंटरेस्ट से आए थे 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से थे, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी 3 क्वेश्चन थे, और टाइम एंड वर्क से भी थे, एसआई से थे, एलसीएम एचसीएफ से थे, हाँ, एडवांस LCM, में, HCF से भी और एक स्पेयर से भी पूछा था। इस पेयर से, हाँ, अर्धगोले का। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ऐसे कहाँ, ऐसे कौन से चैप्टर ऐसे लगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन टफ देखने को मिला? कैलकुलेशन उसी में था, ये आते हैं ना, रीजनिंग में आते हैं इंटरचेंज वाले, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब एक तो बन गया था पर एक बन ही नहीं रहा था, उसमें मुझे लगा गड़बड़। सिंप्लीफिकेशन वगैरह से जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बोर्ड मास वगैरह से, उसमें कैलकुलेशन था कि मतलब पॉइंट वगैरह वाले थे, कैलकुलेटिव थे, 2 ही कैलकुलेशन वाले, बाकी सारे इजी थे। चलिए, इसके अलावा दूसरे पोर्शन की बात करें एडवांस की, है ना, तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, यहाँ से कुछ क्वेश्चन? ज्योमेट्री से नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं आया। अरे शंकु वंकु वाले होते हैं ना, उसी का बस वही एक ही क्वेश्चन आया था। अर्धगोले। कोण वगैरह से क्वेश्चन, संपूरक कोण, अंगक? हाँ हाँ, एक संपूरक वाला आया था। हाँ हाँ, ऐसे था कि ना, अगर पूरक कोण है तो उसका संपूरक कोण का 3 गुना होगा, तो उसका कितना, मतलब क्या है फिर, पूरक कोण कौन सा है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि एमपीजीके की बात करें तो एमपीजीके की क्या स्थिति रही है? 6 से 7 कुछ याद है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था कि एमपी में किस जिले का 900 से कम लिंगानुपात है, और ऑप्शन थे सागर, उज्जैन, रतलाम, ऐसे करके थे। और ये भी था कि मतलब सबसे ज़्यादा एमपी में किस जिले में जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, वो भी आया था, और आया था, मुझे सडनली याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर किस तरीके का पूछा जा रहा है? 2-3 ही आए थे। एक आया था कि ना 2026 का वो बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ होना है। हाँ, होने वाला है किस देश में, और एक जो सौदा आंसर बताते हैं क्वेश्चन, योजना बोर्ड कब गठन हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ, वो बहुत वाला अच्छी आया ट्रिक था। बताते हैं वो, उसी से क्वेश्चन आया था।
मध्य प्रदेश योजना का। अच्छा, मतलब आप भी ऑनलाइन स्टूडेंट है कहीं ना कहीं, है ना? अच्छा चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी तक जो भी एनालिसिस वगैरह देखे, उसका आपको एग्जाम में क्या फ़ायदा देखने को? बहुत, मैंने तो पूरा उसी से ही किया है, मैंने अदर से पढ़ाई ही नहीं की है मैंने उसी से किया है। जब ये पहले चलने लग गई थी क्लासेस, मैंने उसे PYQ की, उसी से की है तैयारी, और किसी से नहीं किया। एनालिसिस की वजह से ही मेरे 80 मार्क्स आ पाए हैं, सच बताऊं तो। चलिए चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। पूरी बिना टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी हाँ, मैं, सर। जिनकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मेरे भी बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सपोर्टिव टीम है। क्या बात है। अच्छा, जैसे कि और अपन GK वगैरह के पोर्शन की बात करते हैं तो साइंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 भागों में अपन बांटेंगे। वहाँ से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? बायो से एक मोनेरा का प्रोटेस्टा का आया था। प्रोटेस्टा का आया था, और क्या कहते हैं वो आया था, मतलब इकोसिस्टम से आए थे 2-3 क्वेश्चन, मतलब प्रदूषण से आए थे, इन्वायरमेंट से आए थे 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसको टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन देखने को मिले क्या साइंस के? साइंस के होंगे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। 10 to 12। चलिए, और इसके अलावा जैसे कि अपना हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह? हिस्ट्री से एक भी नहीं था, नहीं, पॉलिटी से भी। पॉलिटी से भी नहीं था। एक इसके करंट अलावा- अफेयर का पूछा था कि दिल्ली को उत्तराखंड से जोड़ने वाली वंदे भारत हाँ, ट्रेन को उसका उद्घाटन किसने किसने हरी किया झंडी था? दिखाई थी, ये पूछा था। अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह क्या, आप तो 3 ही दिन बचे हैं पेपर के हाँ, बस फिर भी 3 दिन के हिसाब से, फिर भी 3 दिन के हिसाब से। उससे भी बहुत Analysis वो हो देखे जाए, बस। एनालिसिस बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा। मैंने रात को भी देखा था कल का मैंने भी एनालिसिस, ट्रेन में तो एनालिसिस देखते रहे, बहुत बस हो जरूरी। जाएगा आराम से। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, बेस्ट विशेष आपके साथ।